एक नौजवान दोस्त ने यही प्रश्न कर लिया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी, आप कहते हो कि सब लोग सुखी रहें, तो फिर इस कुंभ में मुसलमानों को क्यों नहीं आने दिया गया? सब सुखी रहें तो क्यों नहीं आए वो लोग? हमने कहा भाई, कुंभ का गंगा मैया तो सबको पवित्र करने के लिए हैं। कोई रसखान की तरह भक्त बनकर आए तो सब आए, आतंक फैलाने तो कोई ना आए। कम से कम रसखान की तरह भक्त बनकर आओ तो गंगा नहाने में कहां ऐतराज है? नहाओ ना, डुबकी लगाओ। लेकिन तुम हमेशा यदि गला काटने की बातें करोगे, सनातन धर्म को मिटाने की बात करोगे, तो फिर कैसे स्वीकार होगा? इसलिए हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन सबका भला चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लो, गलत काम करो और हम तुम्हारा भला चाहते रहें। हम सबका भला चाहते हैं, श्री कृष्ण सबका भला चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अर्जुन को गांडीव उठाने की प्रेरणा भी तो देते हैं कि सबका भला चाहते हैं हम, पर भला उसका ही तो चाहना चाहिए जो भलाई के लायक हो। यदि आप उद्दंड हैं, बच्चा गलत करता है तो माँ 2 थप्पड़ भी तो जमाती है। वही माँ छाती से लगाकर दूध भी पिलाती है, और वही माँ 2 थप्पड़ भी जमाती है। जहाँ थप्पड़ जमाने की जरूरत होती है वहाँ थप्पड़ लगाती है, जहाँ लाड़ लड़ाने की जरूरत होती है वहाँ लाड़ लड़ाती है। यही है कि जब समाज गलत रास्ते पर चला जाए, आज के पहले कुंभ लगे थे तो उसमें तो सारे मुसलमान आए और अपनी दुकानें लगाए और सब काम हुआ। लेकिन जब आपने यहीं की रोटियां खाकर, यहीं से पैसा कमाकर इसी सनातन को मिटाने का षड्यंत्र रचेंगे, तब तो देखो मां लाड़ लड़ाएगी तो फिर थप्पड़ भी जमाएगी। हाँ या ना? फिर इसलिए हम सबका भला चाहते हैं। भाई तुम सही देखो, हम सीधे हैं तो तुम भी सीधे हो जाओ, सीधे बन के आओ तो स्वीकार है सब कुछ। अब सोचिए, हम आपके घर भोजन करने आए और आप दाल सब्जी में थूक दें, और आपकी थूकी हुई दाल सब्जी को खाएं, तो ये अपराध है कि नहीं? आपने तो हमारे साथ छल किया। भाई आदमी कभी, हिंदू तो कभी नहीं सोच सकता कि दाल सब्जी में कोई थूकेगा। हम सनातनी तो इसको सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं आप लोग? बोलो। हम सनातनी सोच भी नहीं सकते कि दाल सब्जी में कभी सनातनी थूकेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की वीडियो फोटो आपने सोशल मीडिया पर देखी, अन्य विधर्मियों की, जो भोजन में थूक देते हैं। अब बताइए, उनका थूका हुआ भोजन भला इस कुंभ में कौन करे? यदि वो यहाँ पे ढाबा चलाएं तो थूक थूक के चलाएंगे, चाय बेचेंगे तो चाय में थूक देंगे, गन्ने का रस बेचेंगे तो गन्ने के रस में थूक देंगे। कौन चेक करेगा? कम से कम सनातनी कैसा भी है, ये विश्वास है कि वो कभी खाने पीने में तो कम से कम ये सब नहीं गंदगी हरकत करेगा। सनातनी कभी ये गलत सोच तो उसका दिमाग ही नहीं जाता, ये क्यों करेगा? हमारे यहाँ तो खाने पीने के पदार्थ को प्रसाद कहा जाता है, उसमें थूकेगा कौन भाई? मैया काहे खड़ी हो, बैठ जाओ मेरी माँ। इसलिए वो लोग थूक देते हैं खाने पीने की चीजों में। जूस की दुकान है यदि किसी की, विधर्मियों की, तो वो जूस की दुकान में आप देख ना पाओगे, जूस में थूक देते हैं। बताइए हाँ या ना? इसलिए मना किया गया कि भाई तुम्हारा थूक कौन यहाँ पे खाए। इसलिए फिर संतों ने निर्णय लिया कि तुम यहाँ ना आओ। हमारे सनातन धर्म की पवित्रताएं हम सनातनी लोग ही जानते हैं। कभी ये गंदगी नहीं करनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हम आपके घर भोजन करने आए हैं,
तो हम तो बड़ी श्रद्धा से खा रहे हैं ना कि दाल रोटी तो भगवान का प्रसाद मान के खाता है आदमी, लेकिन आपने उसमें थूक दिया, कुछ और मिला दिया, ये तो आपने छल कर दिया ना हमारे साथ। जैसे अभी तिरुपति बालाजी में हम लोग तो प्रसाद खाए लड्डू का, लेकिन प्रसाद में भी बता रहे हैं कि वहां मिलावट हो गई, चर्बी मिला दी, कुछ मिला दी, गलत चीज मिला दी, चर्बी से बना घी मिला दिया। अब बताओ, हम तो आस्था से प्रसाद ना पा रहे हैं। बोलो